स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। अब छत्तीसगढ़ के बारे में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूरे दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज आप देखेंगे रेलवे का टॉर्चर, केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ में भी ईडी की एंट्री और इसके साथ ही मिशन 23 की तैयारी में बीजेपी और सीएम की कांवड़ यात्रा समेत तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ 5 मिनट में आपको दिखाएंगे 50 बड़ी खबरें। चलिए बढ़ते आगे। रेल यात्रियों की मुश्किलें कल से 16 अगस्त तक फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल एससीआर ने 68 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है, जिसमें मेल एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। राखी का त्योहार नजदीक है, लेकिन एससीआर ने रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 68 यात्री ट्रेन को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया। 6 से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों में इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रद्द ट्रेनों में मेल एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, जिसके लिए एससीआर ने नागपुर रेल मंडल के कन्हार रेलवे स्टेशन के यार्ड आधुनिकीकरण और रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम का हवाला दिया है और एक ही झटके में 68 ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। रेलवे के इस फैसले से निश्चित ही आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। हाल ही में एससीआर ने कुछ ट्रेनों को बहाल कर यात्रियों की सहानुभूति बटोरी। साथ ही त्योहारी सीजन के पहले ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला भी जारी किया गया था, लेकिन अब इस नए फरमान से लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। महंगाई समेत 5 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मोर्चाबंदी की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ यह गुस्सा कांग्रेस नेताओं का है, जिन्होंने संसद भवन से लेकर देश भर में महंगाई, जीएसटी और ईडी की कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में हल्ला बोला। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है? आम जनता समझ रही है, क्योंकि उनका निवाला छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। जीएसटी से उनसे पैसा वसूल करके उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पाक साफ है तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है? कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में कोई कोताही नहीं की। निश्चित रूप से कांग्रेस के इस रुख ने केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में दबिश दी है। इस बार ईडी की टीम ने कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेड के बाद अब ईडी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। टीम ने रायपुर में कुछ ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के यहाँ दबिश दी। इसके अलावा दुर्ग में भी एक ज्वेलर्स और सीए के घर छापा पड़ा। वहीं दुर्ग राजनांदगांव में टीम ने ज्वेलर समेत टेक्सटाइल और अन्य कई ठिकानों पर रेड डाली। टीम ने वहां से अहम दस्तावेज जब्त किए। 2 दिन पहले आयकर विभाग की टीम ने भी छत्तीसगढ़ में दबिश दी थी। इधर ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहती है। 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है और जिनके खिलाफ हुई है और यदि वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल देश में ईडी पिछले कुछ महीनों से ज्यादा ही सक्रिय है। खास बात यह कि ईडी ने बीते कुछ महीनों में जितनी भी कार्रवाई की, उन सभी में विपक्ष के नेता ही निशाने पर हैं। यही वजह है कि विपक्ष ईडी और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार से सीबीआई ने आधा दर्जन मामलों की जांच के लिए अनुमति मांगी है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सियासी जंग छिड़ गई है।
छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद अब सीबीआई ने राज्य सरकार से आधा दर्जन मामलों की जांच करने के लिए अनुमति मांगी है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अनुमति न दिए जाने पर कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे रही। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, उनको बचाना चाहती है। जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीबीआई जांच के बहाने केंद्र राज्य में लागू योजनाओं को रोकने की तैयारी में है। तो उसकी स्वतंत्रता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं उसको अगर रोकने के बहाने यहाँ सीबीआई को आने की अगर कोई इजाजत देने की बात करता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी नेता केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा चुके हैं। इस बीच सीबीआई की अर्जी से सियासत और गर्मा गई। देश में बेरोजगार युवाओं की फौज तैयार हो चुकी है। आए दिन रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, आप भाजयुमो के बेरोजगारी ट्रेंड प्रदर्शन से समझ सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भाजयुमो ने मोर्चा खोल दिया है। रोजगार की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी टेंट लगाकर प्रदर्शन किया और बेरोजगारी फॉर्म भरवाने का अभियान शुरू किया। युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए, साथ ही बेरोजगारी भत्ते की मांग की। एक भी कार्य छत्तीसगढ़ में विकास का हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार और चारों तरफ लूटपाट मचा हुआ है। बीजेपी जातिगत समीकरण और समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। साथ ही 15 अगस्त के बाद शराबबंदी, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सबको अपने संगठन जो मोर्चे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम करे और उसको मजबूत कैसे करे नीचे स्तर तक। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के निर्देश पर बड़े आंदोलन की तैयारी है। देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति से कैसे निपटेगी। भिलाई के रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल को खाली करा दिया गया है। निगम प्रशासन ने अवैध रूप से भवन में संचालित हॉस्टल को बंद करने का नोटिस दिया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फूड पॉइजनिंग केस के बाद चर्चा में है भिलाई के रस्तोगी कॉलेज का हॉस्टल खाली करवा दिया गया है। नगर निगम ने कॉलेज प्रबंधन को अवैध रूप से संचालित भवन और हॉस्टल को बंद करने का नोटिस दिया था। वहीं उन भवन स्वामियों को भी नोटिस थमाया गया था जो रिहायशी कॉलोनी में आवासीय भवन का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। नोटिस के बाद कॉलेज प्रबंधन ने स्टूडेंट्स को घर लौटने को कह दिया है। इन लोगों का तबीयत खराब है ना, वो लोग रुके हैं और जो लोग तबीयत ठीक है ना वो लोग जा रहे हैं। संक्रमण जिस तरह से फैला हुआ है तो जो स्वस्थ है उन लोगों को, बाकी लोगों को घर भेज रहे हैं और जो जिनका मतलब इफेक्ट हुआ है उन लोगों को एडमिट कराए हुए हैं। साफ सफाई पे ध्यान देंगे बोले हैं सर, और माहौल शांत होते ही आप लोगों को बुला लिया जाएगा। आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है वो कंटिन्यू जारी रहेगा। भिलाई के रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज में 300 छात्राएं नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। पिछले दिनों करीब 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। अब हॉस्टल भी खाली करा दिया गया है। पढ़ाई दोबारा कब शुरू होगी ये भी तय नहीं किया गया है। रायगढ़ में लघु उद्योगों को एक स्थान पर स्थापित करने के लिए बनाए गए इंडस्ट्रियल पार्क योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। योजना के तहत 4.5 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। रायगढ़ में मंझोले और लघु इकाइयों को शहर से बाहर एक ही जगह पर स्थापित करने औद्योगिक पार्क बनाने की योजना बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग को दी गई। योजना के तहत 12.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया और 12 करोड़ का फंड भी मिला, लेकिन उद्योग विभाग की उदासीनता के चलते 4 साल बाद भी इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसी योजनाएं जो सर्वहित में है उसको जल्दी से जल्दी लागू कर। सरकार इसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसका परिणाम है कि आज ये योजना धराशायी होने की स्थिति में है। हितग्राही उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उद्योग विभाग देरी की बात तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन फंड मिलने में देरी का बहाना भी बना रहा है। इसमें राज्य और केंद्र शासित केंद्र का दोनों का एक % रहता है, वो हमको प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हुआ था, जिसके कारण जो है इसके निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ है। मोदी सरकार स्टार्टअप और नए उद्यमियों को मौका देने के लिए कई काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से योजना धराशायी हो गई। छत्तीसगढ़िया लोक गीतों से लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक गायक एक ऐसा गुनाह कर बैठा जिसने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया।
पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स गोपेलाल गेंदले है, लेकिन अब इसके माथे पर कातिल होने की मुहर लग गई है। मुंगेली जिले के जरहा गांव इलाके में धर्मपुरा से दशरंगपुर के बीच नेशनल हाईवे पर 21 जुलाई को एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान हरिहरपुर निवासी 35 साल के राजकुमार पात्रे के रूप में हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि राजकुमार पात्रे पिछले दिनों ही जेल से छूटा था। पुलिस ने जब मौका वारदात वाले लोकेशन पर एक्टिव मोबाइल की डिटेल खंगाली तो उसकी जांच इस लोक गायक गोपेलाल गेंदले पर आकर रुक गई। पुलिस हिरासत में आते ही गोपेलाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने चोरी का एक ट्रैक्टर खरीदा था। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उसकी जगह राजकुमार ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया। तो मनीष अनंत और गोपेलाल गेंदले के द्वारा राजकुमार पात्रे साथ विवाद करते हुए हाथापाई शुरू की गई और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और अब लोक गायक अपने गुनाहों के गीत गाकर पश्चाताप करते उम्र गुजारेगा। कवर्धा में भोरम देव मंदिर का अस्तित्व पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से खतरे में है। मंदिर में जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा, इसे रोकने अब तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया है। 11वीं शताब्दी में बना ये कवर्धा का भोरम देव मंदिर है। दुर्लभ शिल्प कला और नागर शैली की कलाकृतियों का ये बेजोड़ नमूना है। पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से इसके अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। मंदिर में जगह जगह बारिश के पानी का रिसाव हो रहा है। 3 साल पहले पुरातत्व विभाग ने बढ़ती समस्या को देखते हुए गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हो सका है। जो मेला है और जो वहाँ पे दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा, उसके बाद इस पे गंभीरता से कार्य किया जाएगा। मंदिर के रखरखाव के लिए केमिकल पॉलिश करने, मंदिर के पास बड़े पेड़ को काटने और मंदिर के चारों ओर 5 फीट तक गहरा गड्ढा कर सीमेंट से मजबूती देने का दावा किया गया था। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने प्रशासन क्या कदम उठाती है। रायपुर में आज कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की कामना की। रायपुर के गुड़ियारी से महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर के लिए विशाल कावड़ यात्रा निकली, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस कावड़ यात्रा का आयोजन विधायक विकास उपाध्याय की ओर से किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंगल भवन में पहुंचे सीएम ने पहले भोलेनाथ की पूजा की और फिर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। इसके बाद कंधे पर कावड़ लेकर श्रद्धालुओं और कावड़ियों की अगुवाई की। आयोजन करते हैं और हम लोग शामिल होते हैं, बहुत विधि विधान से इसका आयोजन होता है और हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है कावड़ यात्रा में शामिल होने का। सावन के महीने में कवाड़ियों का उत्साह देखते बनता है। खारू नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जहां पवित्र जल चढ़ाने मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। लिहाजा सावन के महीने में कावड़ लेकर भक्त हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं।